हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको जो है टू स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में, और आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बतानी है, ठीक है ना। और अगर करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो उनके रीजन भी देने हैं क्यों करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है ना बात। तो उसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट पार्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। आपको 2 कॉइन्स जो है वो टॉस करने हैं एक साथ, साइमल्टेनियसली एक साथ जो है आपको कॉइन टॉस करने हैं। तो उसने कहा है कि जब कॉइन टॉस करते हो तो 3 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। वैसे जनरली हमें पता है कि जब 2 कॉइन हम टॉस करते हैं तो 4 आउटकम्स आपके पास होते हैं, ठीक है ना। तो उसने कहा है कि 2 हेड, 2 टेल और 1 ऑफ ईच, ठीक है ना बात। इस बात का मीनिंग क्या है, 1 ऑफ ईच, यहीं से क्वेश्चन जो है वो आपका चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये है, उसके बाद उसने बात की है कि देयर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। नहीं, रॉन्ग है ये। रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों है, अब देखो जरा ध्यान से कि मान लो जब हम 2 टाइम कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कौन से होते हैं। सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं प्यारे बच्चों। 4 होते हैं, कौन कौन से, या तो दोनों हेड, या दोनों टेल, या 1 हेड टेल, या टेल हेड, यही होता है ना। अगर ये आउटकम है, लेकिन उसने तो डायरेक्ट बोल दिया कि 1 ऑफ ईच। अब 1 ऑफ ईच का मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे जो है हेड आ गया हो, दूसरे पे टेल आ गया हो, फर्स्ट पे टेल आ गया हो, सेकंड पे हेड आ चुका हो, ठीक है ना। तो आउटकम आपके जो पॉसिबल है वो 4 ही होंगे। इसके लिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 नहीं हो सकती, ठीक है ना बात। इसलिए ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, क्योंकि पॉसिबल आउटकम जो है वो 4 होते हैं आपके पास, ठीक है ना बात। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं तक था, ठीक है। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि 4 आउटकम आपके पॉसिबल होते हैं, 3 नहीं होंगे कभी भी। इसके लिए आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट है कि एक डाइस को हम थ्रो करते हैं, उस डाइस के जो है 6 आउटकम्स होते हैं, है ना। जब डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 6 होते हैं। अब उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि जिनके अंदर ओड नंबर होते हैं या इवन नंबर होते हैं, तो क्या उनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। ये उसने क्वेश्चन में पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में। तो ठीक है, आउटकम कौन कौन से हैं पहले तो वही नोट डाउन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें जो ओड नंबर है वो कौन कौन से हैं, ओड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 5। और इवन नंबर क्या है, इवन नंबर 2 4 और 6, है ना। तो उसने कहा है कि क्या ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी ओड नंबर की, ओड नंबर की अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता हूं तो कितनी हो जाएगी, 3/6। क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3, टोटल कितने हैं, 6। तो अगर इनको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सिंपल है ये, इसलिए करेक्ट है, ठीक है ना, कि जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से क्वेश्चन जो है 25 समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।